हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आज का वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और वो वीडियो है कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास के बारे में पूरा जानेंगे, उसका परिचय क्या है और वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेल क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं, कौन कौन से स्पोर्ट्स इस खेल में इस बार बाहर रखे गए हैं। क्या भारत के लिए इस बार कड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि भारत के कुछ फेवरेट गेम्स जिसमें भारत हमेशा मेडल जीतता है, इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स से वो गेम्स हटा दिए गए हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इस बार का 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से यहां से आएगा जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में समझते हैं। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ष 2026 के खेलों की लिस्ट देखें कौन कौन से खेल हैं शामिल। ग्लासगो में हो रहे हैं भाई, यूरोप में। कॉमनवेल्थ गेम्स 16 खेल शामिल होंगे, 10 सामान्य खेल हैं, 6 पैरा स्पोर्ट्स हैं। भारतीय एथलीट 13 खेलों में हिस्सा इस बार ले रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और बड़ा सामान्य खेलों की संख्या अचानक बहुत कम हो गई है, हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ का परिचय समझ लीजिए। ये राष्ट्रमंडल खेल कैसे बने, क्या हुआ, क्यों ये इंपॉर्टेंट हैं, कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है याद रखिएगा, ओलंपिक के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बहुखेल आयोजन है, जिसमें 71 देशों और क्षेत्रों के एथलीट भाग लेते हैं, यानी कि 71 कंट्रीज भाग लेते हैं, जिसमें अधिकांश पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश रहे, यानी कि ऐसे देश अधिकांश हैं, लगभग सभी देश हैं, लगभग मान सकते हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन का डोमिनियन, यानी कि ब्रिटेन के मोनोपाली या ब्रिटेन का एकाधिकार के अंतर्गत रहे हैं, उनकी गुलामी के अंतर्गत रहे हैं। वो सारे के सारे देश कॉमनवेल्थ, ठीक है, वो सारे कंट्रीज भाग लेते हैं। उत्पत्ति का विचार राष्ट्रमंडल खेलों की अवधारणा मूल रूप से कनाडा के खेल पत्रकार थे, जिनका नाम है मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन। इनकी परिकल्पना थी ये कॉमनवेल्थ गेम्स की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर हम लोग जाएं तो इस खेलों का विचार वर्ष 1911 में लंदन में इंटर एम्पायर चैंपियनशिप से विकसित हुआ, जिसका आयोजन राजा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर फेस्टिवल ऑफ एम्पायर के अंतर्गत किया गया था। तो याद रखिएगा, जब जेम्स फर्स्ट हम लोग जानते हैं यहाँ पर आए राजा 1911 लंदन में के जो आयोजित हुआ उसमें, वहां पर तो उसमें आयोजन जॉर्ज पंचम के अभिषेक के समारोह पर ये फेस्टिवल ऑफ एम्पायर के अंतर्गत इसका समारोह किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स का। इस बार जो वर्ष 2026 का जो ग्लासगो वाला हो रहा है, इसमें ध्वजवाहक मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ये ध्वजवाहक भारतीय हैं, याद रखना इनका भी नाम। पहला आधिकारिक आयोजन राष्ट्रमंडल खेल का, जिसे उस समय ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से भी जानते थे, यानी कि पहले नाम राष्ट्रमंडल खेल नहीं है, पहले नाम क्या है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है, इसके नाम से जानते थे। 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किया गया था पहला राष्ट्रमंडल खेल। इंपॉर्टेंट न्यूज है। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता थे कनाडा के एथलीट, जिनका नाम था गार्डन स्मालाकम। क्या नाम था? गार्डन स्मालाकम, जिन्होंने त्रिकूट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। पहले आयोजन के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि अब कितने वर्ष बाद में होता है, 4 वर्ष के बाद में अंतराल पर होता आ रहा है। लेकिन 1942-1946 में दूसरा विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन स्थगित करना पड़ा था। वर्ष 1978 में इन खेलों को औपचारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले नाम क्या है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स है।
राष्ट्रमंडल खेल नाम कब से पड़ा? 1978 से राष्ट्रमंडल खेल के नाम से इसको जाना गया। संचालन संस्था क्या है भाई इसकी? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ। ये बना हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। इसके द्वारा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा आयोजन किया जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा। इसके संचालन, दिशा निर्देशन, नियंत्रण के लिए पूरी की पूरी ये आपकी CGF जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। भारत खेलों में, भारत ने, अगर भारत की बात करें तो भारत ने इससे पूर्व वर्ष 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। सेरा उसका मस्केट हुआ करता था उस समय। 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का दायित्व तो भारत को सौंपा गया है, हालांकि जिसके लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर को मेजबान शहर के रूप में चयनित किया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना है बस 2030 वाला। अब देखिए यहां पर इस बार चूंकि जो प्रतियोगिताएं थी, कुछ प्रतियोगिताओं को बाहर कर दिया गया। कारण क्या है? सीमित फॉर्मेट। बजट और सुविधाओं की कमी के कारण इस बार खेलों की संख्या घटा करके 10 कर दी गई है, जिससे बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग और क्रिकेट जैसे खेल शामिल नहीं है। भारतीय दल के 120 से अधिक खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में वर्ष 2026 का 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक होने वाला कॉमनवेल्थ गेम्स है। ठीक है भाई, 1994 के बाद से सबसे छोटा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, क्योंकि 10 खेल केवल हो रहे हैं। मैंने बता दिया स्पोर्ट्स एंड कुछ सुविधाएं उनके कारण संख्या कम हो गई है। ग्लासगो 2026 में 74 कंट्रीज और अन्य रीजन के 3000 से ज्यादा एथलीट 16 खेलों, जिसमें 10 एबल बॉडी और 6 इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स में 215 मेडल इवेंट में हिस्सा लेंगे टोटल। कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें एडिशन में कुल 1168 मेडल दिए जाएंगे और मुकाबला ग्लासगो में 8 मील के दायरे में होंगे। यानी कि ये स्टार्ट हो गया, हम लोग कह सकते हैं 23 जुलाई से, और 2 अगस्त तक ये चलेगा। 10 एबल बॉडी खेलों में एथलीट बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जूडो, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, बाउल्स, स्विमिंग, 3x3 बास्केटबॉल और नेटबॉल शामिल है। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इन प्रतियोगिताओं के इतिहास में सबसे ज्यादा पैरा स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, जिसमें 6 इंटीग्रेटेड खेलों में 47 मेडल इवेंट दिए जाएंगे। यानी कि पैरा स्पोर्ट्स इस बार ज्यादा है, सामान्य वाला संख्या घटा करके 10 हो गई है खेलों की। टोटल भारत की जो टीम गई है वो 125 सदस्यों की। ठीक है, 2026 दल 8 एबल बॉडी सामान्य खिलाड़ियों वाले हम लोग कह सकते हैं, 5 पैरा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेंगे, लेकिन एबल बॉडी 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और पैरा बाउल्स इसमें शामिल नहीं होंगे। भारत ने बर्मिंघम में जो इससे पहले हुआ था 2022 में, उसमें 61 मेडल जीते थे। कितने? 61, जिसमें 22 गोल्ड मेडल थे। आप सोचिए, और चौथा स्थान भारत ने हासिल किया था बर्मिंघम में 2022 में। ग्लासगो में इस कामयाबी को दोहराना एक चुनौती होने वाली है। क्यों? क्योंकि देश के कई ऐसे खेल हैं जो भारत जिनमें अच्छा प्रदर्शन करता है, मेडल लेकर के आ रहा था, वो इस बार के प्रोग्राम से हटा दिए गए हैं। तो ये भारत के लिए इस बार बड़ा चुनौती होगी कि भारत के मेडल की संख्या बढ़ेगी या घटेगी या उतनी ही बनी रहेगी। ये हमको देखना पड़ेगा समाप्ति 2 अगस्त तक। ठीक है, पहला पदक हालांकि ये पैरा पावर लिफ्टर थे झंडू कुमार ने, पुरुष हैवीवेट वर्ग में 190 किलो वजन उठा करके देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए इन्होंने अभी ग्लासगो में। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से गेम्स हटाए गए हैं, यहां पर थोड़ा सा विधिवत तरीके से समझ लीजिए। बैडमिंटन, बीच वॉलीबॉल ये हटा दिया गया है भाई। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, रग्बी सेवेंस, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, रेसलिंग, यानी कि भारत इसमें तो भाई हमेशा लाता था कुश्ती, ये भी गया। ठीक है, तो इसलिए इस बार चुनौती है ही। ठीक है, अब देख सकते हो यहां पर मैंने और डिटेल में पूरा दे दिया है। देश कितने हैं भाई? 74, 10 खेलों में शामिल हैं। 22 के बर्मिंघम की तुलना में 9 खेल कम है इससे।
यानी कि 19 खेल थे उस समय, 9 कम है, ठीक है। ये खेल शामिल हैं, आप देख सकते हैं, एथलेटिक्स, तैराकी, बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, बाउल्स, कलात्मक, जिम्नास्ट, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो शामिल है। भारत की भागीदारी पूरी 125 सदस्यीय दल के साथ ले रहा है, जिसमें पैरा एथलीट भी हैं, ठीक है। भारत के खिलाड़ी जो हैं वो एथलेटिक्स में, मुक्केबाजी में, वेट लिफ्टिंग में, जूडो में, जिम्नास्ट में, ट्रैक साइकिलिंग, बाउल्स, तैराकी और पैरा स्पोर्ट्स में भी भाग लेने वाली हैं, याद रखना है। लेकिन भारत ने बास्केटबॉल, नेटबॉल के लिए टीम नहीं भेजेगा, ये है ही नहीं, इस बार टीम गई नहीं है, याद रखना है। भारत की भागीदारी और प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने पहली बार, इंपॉर्टेंट है आपका, वर्ष 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। स्थापना हुई 30 में, भारत ने भाग लिया 34 में। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वर्ष 2010 के दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में रहा है, जहां भारत ने 101 पदक जीते थे और बर्मिंघम में लास्ट वाले में केवल 61 वहां पर पदक जीते थे, याद रखना है, ठीक है भाई, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो बिहार के पैरा पावर लिफ्टर है झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके ये शुरुआत खाता खोल दिया है, वहां पर हम सभी लोग जानते हैं। तो ये हम लोगों ने आपके सामने कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा यहाँ पर वर्णन किया, आपसे चर्चा की। इतिहास क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का, कब से स्थापना हुई, भारत ने कब से भाग लिया, 2026 में कितने खिलाड़ी जा रहे हैं, कितने प्रमुख देशों की टीमें जा रही हैं, कितने खेल होने वाले हैं, कितने खेल इस बार बाहर कर दिए गए, भारत के ऊपर क्या इस बार चुनौतीपूर्ण मुकाबला रहने वाला है मेडल्स के लिए, ये सब कुछ हमको 2 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।